Hello students, welcome back to BBVN online classes, and in our last video we have discussed about the heat, temperature and thermometer. Today we are going to discuss about the thermometer and the units of temperature. First I am taking the units for temperature. Temperature क्या है? It is the measurement of the कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है कितना गर्म है वो हम किस फॉर्म में मेज़र करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर. जिस तरीके से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर किलोमीटर में, वेट को मेज़र करते हैं ग्राम किलोग्राम में, ऐसे ही हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कुछ यूनिट्स में, एंड दीज आर द यूनिट्स फॉर टेम्परेचर. फॉर एग्ज़ाम्पल, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स होती है, बट आप लोगों के सिलेबस में या आप लोगों के बुक में 2 यूनिट्स के बारे में बता रखा है. एक यूनिट तो है डिग्री सेल्सियस. एक कौन सी है? डिग्री सेल्सियस. हम कैसे लिखते हैं इसको? या तो हम इस तरीके से लिखते हैं या डिग्री सेल्सियस इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है. एक तो ये यूनिट है टेम्परेचर की, और सेकेंड यूनिट जो आपके बुक में दे रखी है दैट इज़ द डिग्री फ़ारेनहाइट. क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री फ़ारेनहाइट. ये 2 जो है वो यूनिट्स हैं टेम्परेचर की. ठीक है, इसके अलावा भी होती है जो आपके अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल केल्विन एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट्स की हमने बात करी है. अब हम बात करते हैं टेम्परेचर थर्मामीटर की. तो थर्मामीटर मैंने लास्ट जो था वीडियोस में बताया था कि थर्मामीटर क्या है? एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. तो जो थर्मामीटर होती है हम उसकी स्ट्रक्चर अगर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ए थर्मामीटर. एक थर्मामीटर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किस तरीके से होता है थर्मोमीटर? इसमें एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है इस तरीके से एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसके नीचे एक बल्ब होता है. ठीक है, इस यहाँ पर जो ये बल्ब है इससे एक थिन कैपिलरी जो है वो ऊपर तक जाती है इस तरीके से. थिन कैपिलरी. कैपिलरी क्या होती है? एक बहुत ही थिन ग्लास ट्यूब होती है इस तरीके से. इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी एक ग्लास ट्यूब होती है, बहुत थिन होती है, और जब थिन होती है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या है? एक पहले बाहर वाली ग्लास ट्यूब है. ठीक है, और ये जो बल्ब है इस बल्ब में क्या भरा हुआ होता है? मरकरी. इस बल्ब में क्या भरा होता है? मरकरी भरा हुआ होता है. मरकरी क्या है? ये एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड मेटल होती है. ठीक है, तो मरकरी जैसे ही ये जो मैंने थर्मामीटर की स्ट्रक्चर बनाई है, अब यहाँ पर जो थर्मामीटर की बाहर वाली ग्लास ट्यूब होती है इस पर क्या लिखा हुआ होता है? ये यूनिट्स लिखी हुई होती है. थर्मामीटर पे कोई सी भी यूनिट लिखी हुई हो सकती है. इट्स डिपेंड कि थर्मामीटर आपने कौन सा लिया. अलग अलग तरीके के थर्मामीटर होते हैं जिनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे आगे. तो यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से जैसे स्केल पर मीटर, mm और सेंटीमीटर लिखे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है टेम्परेचर की यूनिट्स लिखी हुई होती है. जैसे कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री था, फिर 0 डिग्री से चलते चलते यहाँ तक मैंने बना दिया 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 20, सर्दियों में 20 डिग्री और गर्मियों में रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री. तो मान लीजिए यहाँ तक ये मरकरी जो होता है, मरकरी क्या होती है? एक लिक्विड मेटल है जो कि हीट को, जैसे ही हम इस मेटल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये मरकरी क्या होता है? एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है, इसमें डिफ्यूज़न होना शुरू हो जाता है, और ये इस तरीके से यहाँ तक भरी हुई मिलती है. तो जैसे ही मान लीजिए इस बल्ब को, ठीक है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है इसकी, और अगर इस थर्मामीटर को मैं अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट से टच करवाती हूँ, मान लीजिए यहाँ मैंने हॉट वाटर लिया है. क्या लिया मैंने यहाँ पे? हॉट वाटर. और जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो बल्ब होता है वो उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच होना चाहिए ताकि ये मरकरी उससे हीट एब्जॉर्ब करे और आगे एक्सपेंड होने लगे. और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड होकर कैपिलरी में बढ़ेगी और जहाँ जाकर ये रुक जाता है मरकरी, वही उसका टेम्परेचर होता है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो हुक था उस हुक को मैंने यहाँ इससे
अटैच कर दिया है इस तरीके से, है ना, वाटर से। तो अब क्या होगा, जो कैपिलरी है, थिन कैपिलरी है, इसमें ये मरकरी क्या होगा, एक्सपैंड होके बढ़ने लगेगा और मान लीजिए यहाँ जाके ये रुक जाता है और यहाँ हम उसको अपनी आँखों के सामने जो है उसे देखेंगे तो जो मरकरी है और उस मरकरी के सामने जो लिखा हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, वही टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का होगा। तो इस तरीके से हमने आज बात करी है यूनिट्स टेम्परेचर की, जो कि 2 तरीके की हैं, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनके अलावा भी होती हैं, वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। फिर हमने बात करी स्ट्रक्चर की, थर्मामीटर की स्ट्रक्चर कैसे होती है। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर एक और थिन ट्यूब होती है जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं। नीचे की तरफ एक बल्ब होता है एक एंड पर थर्मामीटर के, उस बल्ब में मरकरी भरी हुई होती है जो कि एक लिक्विड मेटल है और ये हीट को एब्जॉर्व करके क्या करते हैं, एक्सपैंड होती है और एक्सपैंड होकर हमें जो आउटर ग्लास ट्यूब है उस पर जो टेम्परेचर लिखे हुए होते हैं उस टेम्परेचर से हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये जो बल्ब है वो टच करता है तो ये मरकरी एक्सपैंड होके ऊपर की तरफ एक्सपैंड होती है और जहाँ पर ये रुक जाता है वही उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर और जो मैकेनिज्म होती है थर्मामीटर की वो हमने आज पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्मामीटर के टाइप्स की। थैंक